भगवान के विराट रूप का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो जी ये जो है मेरे पास हिंदी में इस समय उपस्थित नहीं है ये पुस्तक, श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद है ना। तो मैं इसमें से देखता जाऊंगा और तो जो प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे क्या कि हमको वो चीज बताएं कि मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, और वही भी बताएं यद्वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, यही भी बताएं हमको कि क्या नहीं करना चाहिए। विपर्ययम है ना, उल्टा। तो क्या करें ये बताएं और क्या ना करें यही भी बताएं। तो पहले में तात्पर्य में कल पढ़ा होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ, और इस पूरे स्कंद में जो 10 अध्याय हैं उनमें किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जो है अब भगवान के विराट रूप के बारे में बताएंगे, ताकि कम से कम जो चीज दिख रही है उस पर हम लोग भगवान का ध्यान आकर्षित अपना ध्यान भगवान के विग्रह में आकर्षित कर सकें। और जो भगवान की भौतिक संपदा है वो भगवान से ही निकली हुई है, और भगवान ही उसको अगर देखा जाए तो वो भगवान के ही किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे एक होता है अंगी और एक होता है अंग। अंगी मतलब जो स्वामी है ना, जैसे अंश और अंशी। तो अंशी मतलब जो आइडेंटिटी मुख्य है ना, और उसके जो अंग हो जाते हैं, उसके जो अंश हो जाते हैं उसको अंश कहते हैं। तो भगवान, और जब भगवान के कोई अंश होते हैं तो भगवान विभक्त नहीं होते। इसलिए ईशोपनिषद का पहला श्लोक है पूर्णवेदा पूर्ण, कि वो पूर्ण है, और पूर्ण में से जब पूर्ण निकाल लिया जाता है तो वो पूर्ण ही रहते हैं। अब ब्रूहि यद्वा विपर्ययम की क्या ना किया जाए। तो ये श्लोक जो है, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतात्मात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेदिनां। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतात्मात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेदिनां। श्रोतव्यादीनि, जो सुनने से लेके और भी जो चीजें हैं, हे राजेंद्र, नृणाम संति सहस्रशः, वो हजारों चीजें जो करता है, जो मनुष्य हजारों चीजें करता है, वो क्या है कि सबके सब व्यर्थ ही हैं। तो ब्रूहि यद्वा विपर्ययम कि जो ना किया जाए वो बताएं। तो उसमें पहली चीज ये बता रहे हैं, श्रोतव्य आदि श्रवण योग्य जो भी विषय हैं, हे राजेंद्र, हे सम्राट, नृणाम मानव समाज का, संति हैं सहस्रशः सैकड़ों हजारों, जो भी अपश्यताम अंधे का, अपश्यताम अंधे का, अपश्यताम का मतलब हो गया है कि देख भी रहा है लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहा है। अपश्यन पश्यन अपि न पश्यंती है ना। तो जो दिख रहा है लेकिन उसके बाद भी वो चीज नहीं दिख रही जिसको देखना चाहिए। जैसे बकरी अगर घास खा रही है और वो स्लॉटर हाउस में है, प्रभुपाद जी बहुत बार उदाहरण देते हैं, तो उसको देखेंगे वो घास चर रही, जबकि वो देख रहा है कि अगली वाली जो है बकरी वो घास चरी है, उसके बाद जो है उसको मार दिया गया। तो वो देख रही है लेकिन फिर भी वह नहीं देख रही है जो देखना चाहिए। वो क्या देख रही है? जो ना देखने योग्य सैकड़ों हजारों विषय है जो कि उसके सामने मान लीजिए घास। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि
लगातार जो है हम में से कोई ना कोई जैसे मर रहा है, वृद्धावस्था प्राप्त हो रही है, व्याधियां आ रही हैं, है ना, बीमारियां हो रही हैं, मान अपमान हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, तो भी उसके बाद वो चीज पे फोकस नहीं है कि भाई मर रहे हैं तो वही तो चीज हमारी होने वाली है, तो क्यों ना इस चीज से मुक्त हुआ जाए, इसका कारण क्या है और उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। तो अपश्यतात्म तत्वम, वो अपश्यत आत्म तत्वम, वो जो है आत्म तत्व है, जो मुख्य चीज है, जो कि इस जड़ जगत में या नाशवान जगत में जो शाश्वत है उसको नहीं देख पा रहे, है ना। कौन? ग्रहेषु ग्रह मेदी, कि जो घर में रह रहे हैं, घर में मतलब जिन्होंने अपना एक संसार का बंधन बना लिया है ना, वो उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, आत्म तत्व। अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्मज्ञान, ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम, भौतिकता में फंसे व्यक्तियों। तो हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो ये जितने भी अनेक विषय हैं, ये उनकी चर्चा क्यों करी है? उनकी चर्चा इसलिए करी है क्योंकि जस्ट लास्ट में पिछले स्कंद के आखिरी अध्याय में उन्होंने पूछा कि आप दोनों चीज बताइए कि जो श्रोतव्य है, जो सुनना चाहिए, और क्या है ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, जो कि नहीं सुनना चाहिए, ये हमको बताएं, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम ये बता रहे हैं कि जो अनर्थकारी हैं, ऐसे हजारों विषय हैं, उनको नहीं सुनना चाहिए। फिर बताएंगे कि सुनना क्या चाहिए, क्योंकि सैकड़ों हजारों, जो समझ लीजिए कि पूरे संसार में यहीं पे जो भी चीजें हैं वो ना सुनने योग्य है। सुनने योग्य केवल क्या है कि भगवान का नाम या भगवान की कथाएं या भक्तों की कथाएं, यही सुनने योग्य है। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे चीज हटा के भगवान की कथा ही सुनना चाहिए। अब श्रोतव्य आदि नहीं, ये सबसे पहले श्रोतव्य ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से बच्चा पहले या कोई व्यक्ति पहले सुनता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पहले सुनता है। सुनने से बहुत जल्दी अधिगमन होता है ना। देखने से उतनी जल्दी अधिगमन नहीं होता, सुनने से अधिगमन जल्दी होता है। देखा गया है कि जो लोग देख नहीं सकते लेकिन जो सुन सकते, वो बहुत विद्वान। सूरदास जी को आप उदाहरण ले लें, है ना। हेलन केलर जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, वो देख नहीं सकती थी लेकिन सुन के, और क्या कहते हैं, हाथों से पढ़ के। तो सुनने से बहुत जल्दी अधिगमन होता है। ये पूरा क्या है, ये यहाँ से कनेक्टेड है अपने, है ना, माइंड से। और जब बच्चा भाषा सुनता है तो वो शब्दों को अपने आप दोहराता है, अपने आप दोहराता है। संस्कृत अगर किसी को बोलना नहीं आता है, सुनता जाए सुनता जाए सुनता जाए तो हो जाएगा। इसलिए पूरी की पूरी जो परंपरा हमारी, वो क्या है? श्रुति परंपरा, श्रौत परंपरा, है ना। कोई दृश्य परंपरा की बात नहीं की गई है, श्रौत परंपरा की बात की गई, श्रुतियों की बात की गई और स्मृति की बात की गई। सुना और उनको स्मरण करना, है ना, इन्हीं की बात की गई। इन्हीं से आगे चलता है। लिखने की भी जो है वो 5,000 साल पुराना है। उससे पहले मुख्यतः लिखने में नहीं होता था। स्टूडेंट गया, उसने बार बार सुना और उसको अधिगमित कर लिया, उसको याद कर लिया। तो जो चीज सुनते हैं उसका इंप्रेशन पड़ जाता है ना। अब जब उसका इंप्रेशन पड़ जाता है तो वही संस्कारत्व में फिर परिलक्षित होती है। तो जब ऐसे हजारों विषय हैं, नृणाम संति सहस्रशा, हजारों हजार ऐसे विषय हैं, तो ये सब ही ना सुनने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व के बारे में कुछ भी बात नहीं करते हैं। और ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम, और जो ग्रह घर में फंसे हुए हैं उनको तो, अब ग्रहेशु ग्रह वेदी नाम कि जो घर में फंसे हुए हैं, तो क्या वो भगवत प्राप्ति का मार्ग या नहीं कर सकते, या उनके लिए कोई अच्छा श्रवण योग्य विषय नहीं है, क्या वो नहीं सुन सकते? तो वो तीसरे, ये 3 श्लोकों में, मतलब कि दूसरा तीसरा चौथा, तो तीसरे श्लोक में फिर बताया है कि क्यों नहीं, उनके लिए क्यों मुश्किल होती है ना। तो उससे ये कनेक्टेड है तीसरे श्लोक में। जैसे हम अभी इसको तात्पर्य में पढ़ेंगे, लेकिन कनेक्शन के लिए तीसरे और चौथे में कि निद्रा हियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। तो रात में क्या करा कि जो है उन्होंने इंद्रिय तृप्ति में या सोने में निकाल दिया, दिन काय में किया, दिन जो है कुटुंब भरण में निकाल दिया, और देह अपत्य कलत्र देवास को, और जो है अपने देह, अपनी शरीर, अपत्य मतलब कि पत्नी और पत्नी के बच्चे, इन सब का जो है भरण पोषण करते हुए या फिर उनके संग में व्यतीत करते हुए, बिना आत्म तत्व को देखते हुए, तेषां प्रमुक्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, चौथा श्लोक में बोले।
कि ये सब देखता हुआ भी नहीं देखता है, एकदम पर्दा डल गया। तो इसलिए ये सब चीजें क्या है, श्रवण योग्य नहीं है, हजारों हजार। इसलिए क्या श्रवण योग्य है, इसलिए है क्या श्रवण योग्य, तो दूसरे तीसरे चौथे में पहले ही डोंट कर दिया। देखिए जैसे व्याकरण का अध्ययन करते हैं या फिर न्याय शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसमें डूज हैं जैसे, है ना, फिर उसमें है डोंट्स आते हैं, फिर अपवाद आते हैं। तो एक के बाद एक बली चीज होती आती है कि डूज हैं, ठीक है, करना चाहिए करना चाहिए। अगर कहीं पे डोंट आ गया है तो वो बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है, बहुत ज्यादा बलवान, उसका वेटेज ज्यादा हो जाता है कि ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है, डोंट। और फिर आता है अपवाद, तो उतने होते हुए भी ये कर सकते हैं, है ना। तो एक के बाद ये बली हो जाते हैं, बली मतलब बलवान हो जाते हैं। तो शुरू में ही भगवान ने भगवान सुखदेव गोस्वामी ने 2 और 3 और 4 में ये बता दिया है कि ये नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो ग्रह मेधी लोग हैं, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, है ना, शरीर की संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, है ना, पति पत्नी पुत्र इत्यादि में जो आसक्त रहते हैं, ये ठीक बात नहीं है। पश्यन् अपि न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। तो क्या करना चाहिए, तस्मात् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरा, 5वां पढ़ रहे हैं, वहीं आप बने रहिए। श्रोतव्या कीतव्यस्य स्मृतव्यश्चात् भयम। इसलिए क्या है कि अभय प्राप्त करना अगर कोई चाहता है तो उसको चाहिए कि भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण। तो पहले एकदम निर्धारित कर दिया है कि ये बात है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, अब कहाँ चलना है, तो यहाँ पे चल, है ना। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए 2 नाम है। क्या है, एक है ग्रह और एक है ग्रह में। पारिवारिक जीवन जो कि अपनी फैमिली प्रवृत्ति मार्ग में जाना चाहता है, प्रवृत्ति का मार्ग हो गया, एक निवृत्ति मार्ग हो गया, एक प्रवृत्ति मार्ग हो गया। छठे स्कंद में जामिल का प्रसंग आता है, शुरू के 5-6 श्लोकों में इसकी ही चर्चा करते हैं। परीक्षित महाराज यही पूछते हैं कि भाई प्रवृत्ति में उसका भगवत प्राप्ति का क्या है, एक तो निवृत्ति मार्ग बताया, एक प्रवृत्ति मार्ग बताया। प्रवृत्ति मार्ग में ये कठिनाइयां हैं, है ना, निवृत्ति मार्ग ये होता है। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी वहां पे भी बताते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में भी जो है, अगर निवृत्ति भी कर ली जाए, सब चीजें छोड़ भी दी जाए, लेकिन हृदय में जो संस्कार पड़े हुए हैं पुराने जन्मों के, प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति का मतलब होता है, प्रवृत्ति कहाँ से बना, प्रवृत्त, प्रवृत्त से बना। प्रवृत्त मतलब कि जो हम करते आ रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, उसी में प्रवृत्त रहना, है ना। और निवृत्ति का मतलब है कि जो अनंत काल से जो हम करते आ रहे हैं, निवृत्त, अब उससे निवृत्त हो, अब हट, अब उन चीजों को छोड़। तो प्रवृत्त मार्ग का मतलब हो गया, ठीक है, सांसारिक जीवन को अपनाया, लेकिन उसमें ही प्रवृत्त इस प्रकार से रहना है कि अल्टीमेटली वो निवृत्त हो सके। निवृत्त हो सके मतलब कि भगवान की तरफ जा सके। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे प्रवृत्त होने के लिए 2 चीजें, 2 शब्द होगा। एक तो हो गया गृहस्थ, मतलब दोनों शादी करी, दोनों ने विवाह किया हुआ, है ना, स्त्री या पुरुष अपनाए हुए हैं, अपत्य यानी कि उनके और ऑफ स्प्रिंग्स भी हैं। तो एक है गृहस्थ और दूसरा है गृह में। अब जो गृहस्थ है वो एक आश्रम है। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। तो आश्रम है, आश्रम का मतलब होता है कि जहां इंस्टीट्यूशन, जहां आप किसी एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लेते हैं, है ना। आश्रम का प्रभुपाद जी ने जो अर्थ कई जगह किया हुआ है, वो इंस्टीट्यूशन किया हुआ है, वो ट्रेनिंग सेंटर है ना। आश्रम मतलब कि वहां जाके जहाँ विश्राम प्राप्त होता है, और विश्राम प्राप्त करने के लिए जो स्थान है, विश्राम का मतलब हो गया कि जो अल्टीमेटली विश्राम क्या है, कि भगवान के चरण कमल ही जो है परम धाम है, वही अल्टीमेटली विश्राम है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो चीज है वो है आश्रम, कि वहां ट्रेनिंग सेंटर हो रही है ना। अलग अलग प्रकार के जैसे लोग होते हैं, कि कुछ हैं जो थोड़े से वीक हैं, तो भाई आप इधर आ जाइए और इस प्रकार की ट्रेनिंग लीजिए, अल्टीमेटली है। लेकिन कुछ हैं जिनको इन चीजों से वो नहीं है, तो आप क्या फौजी ट्रेनिंग लीजिए, आप एकदम डायरेक्ट लड़िए, है ना। कुछ लोग हैं जिनको इससे भी मतलब नहीं, इससे भी मतलब नहीं, तो आप दूसरे रास्ते पे चले जाइए, है ना। तो इस प्रकार से ये इंस्टीट्यूशन बनाए रखें, लेकिन सबका क्या गोल क्या है, कि अल्टीमेटली भगवान के अंत में, नारायण में, कि भगवान की स्मृति होना चाहिए। तो गृहस्थ जो है वो क्या है, कि वो उनका केंद्र है भगवान, अपनी पत्नी बच्चे इत्यादि के साथ वो इस प्रकार से सभी मार्गों में प्रवृत्त होता है, सभी चीजें करता है,
जिससे कि उसकी भक्ति धीरे-धीरे ग्रेजुअली बढ़ सके। अब आया ग्रह मेदी। तो जो ग्रह मेदी है वे केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं और लाभ भी कौन-सा, है ना? ना ते विदुषार्थ गतिम विष्णु कि वो जैसे कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि वो तो अपना वही नहीं जानते, क्या कहते हैं कि विष्णु ही उनका परम स्वार्थ है, ये तो जानते ही नहीं है, है ना? तो वो असली लाभ नहीं जान रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उनका भौतिक लाभ है, शरीर का लाभ है, वही उसी के लिए जीवित रहते हैं। चाहे संयुक्त परिवार हो या छोटे परिवार में रहें, वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेरी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक, देखिए, कि दूसरों से ईर्ष्या करना। अब उम, मेध जो गृहमेदी शब्द बना हुआ है, तो जो मेध संस्कृत का वर्ड है ना? उसको हिंसा करना, है ना? हिंसा, मारना, हिंसा। प्रभुपाद जी ने उसको और विस्तार से लिखा हुआ है और उसको अनडाइमेंशन कवर करते हुए कि मेध जो शब्द है वो ईर्ष्या का सूचक कि आप कोई भी हिंसा कर रहे हैं, चाहे मन की हिंसा हो, चाहे वाणी की हिंसा हो, चाहे काया शरीर की हिंसा हो, विचारों की हिंसा हो दूसरों के प्रति, उसका मूल कारण क्या है? ईर्ष्या, है ना? कि आप किसी और से ईर्ष्या करते हैं, उसका उत्कर्ष नहीं मत्सरता, है ना? उसका उत्कर्ष नहीं सह सकते तो उससे ईर्ष्या करते हैं, उसकी बराबरी करना चाहते हैं तो अन्यों पर हिंसा करके आप उससे आगे उठना चाहते हैं। तो मेध जो शब्द है वो है अन्यों को के साथ ईर्ष्या करना, द्वेष करना। गृहमेदी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्या करते हैं। अतएव एक गृहमेदी का दूसरे गृहमेदी से अच्छा संबंध नहीं रह सकता। व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज व राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रख सकते। कितना कितना सुंदर लिखा हुआ है कि अभी आज से मात्र मान लीजिए 5 साल पहले, सिर्फ 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 ईयर्स अगो, है ना? तो 5 साल पहले तक बड़ा डेवलपमेंट और ये सब संयुक्त राष्ट्र का चलता था। नया मिलेनियम आ गया है, 2000 आ गया है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, है ना? डेमोक्रेसी होना चाहिए, और पर्यावरण को एक केंद्र में रख के होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। आप कैसे जो है पुराने तरीकों पे जा रहे हैं, नए तरीके अपनाओ जिससे कि प्रकृति पर कम दबाव पड़े, ये सब चल रहा है। अभी सिर्फ 2 या 3 साल में ये हो गया, अब किसी को कोई चिंता नहीं है। और वो पायनियर जो कि अमेरिका जैसे जो पायनियर जो इसको और यूरोपियन कंट्रीज जो कि इसमें सबसे आगे थे, जो कि भारत को ज्ञान देते थे कि आप लोग जो है अर्थ इस पे दबाव डालते हैं धरती पर, है ना? और उनके संसाधनों का दोहन करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, तमाम चीज़ें BE6 लाइए, BS6 लाइए, डीज़ल उसका क्वालिटी अच्छा कीजिए, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा हवा में प्रदूषण हो रहा है। इस प्रकार की जो बात होते थे, अब किसी को कोई चिंता नहीं। खूब सारे बम फट रहे हैं, इतने ऐसे-ऐसे बम फट रहे हैं कि जो कि जहाँ पेड़ काटने से नुकसान होता था, उसकी तुलना में हज़ारों गुना नुकसान हो रहा है और ये 4 साल से लगातार चल रहा है, हर प्रकार से चल रहा है। क्या है इसके पीछे कारण जो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिख रखा है? एक जाति, एक समाज, एक राष्ट्र, दूसरी जाति, दूसरे समाज, दूसरे राष्ट्र की ईर्ष्या। उसका उत्कर्ष नहीं सह सकता, उसका कल्याण नहीं सह सकता, उसकी सुखी समृद्धता नहीं सह इसलिए जो अच्छे संबंध नहीं रखते। इसके मूल के कारण में ये है। इसलिए क्या अपश्यताम आत्म तत्वम, क्योंकि वो जो आत्म तत्व है सभी जीवों में एक ही तत्व है, उसको नहीं देखते। कलयुग में इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या। अब क्या हुआ जब एक यूनिट जो इंडिविजुअल यूनिट है, जब एक ग्रस्त दूसरे से ईर्ष्या करेगा, तो ऐसे-ऐसे एक ग्रस्त 2-4 ग्रस्त मिल जाए तो परिवार होता है, तो वो क्लैन एक क्लैन से दूसरे क्लैन से ईर्ष्या करती है। वही ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, एक समाज होता है ना? और समाज जब ज़्यादा मिल जाते हैं तो राष्ट्र बनता है, तो इसी प्रकार से एक-दूसरे की ईर्ष्या का कारोबार ये चल रहा है। उन क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, राजनीतिक है, पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, साइंस की न्यूज़ हैं, सोशल न्यूज़ हैं, आर्थिक, सामाजिक हैं, लेकिन आत्म तत्व के कारण वे जीवन की घोर जो कष्ट हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उनके दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य के जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए हुआ। कि बार-बार क्यों मर रहे हैं? युद्ध में मर रहे हैं, चलिए ठीक है। चोरी हो रही है, वो भी हम देख रहे हैं, है ना? भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में ये है कि भाई सभी प्रकार के जो कष्ट हैं, उसके मूल में है
कि हमको उस कष्टमय परिस्थिति में पटक दिया, है ना? जैसे मान लीजिए एक पिता का कोई पुत्र है, बड़ा रईस है, जो प्रभुपाद जी बहुत बार एग्ज़ाम्पल देते हैं, है ना? सब कुछ सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन पिता से संबंध कटने के कारण अब उसको पूरा संसार क्या आ रहा है, दुश्मन लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है हर क्यों? अब उसको खुद मेहनत करना है, बीमार हो जाए कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है? कुछ शेल्टर ढूँढनी है, आगे बढ़ना है, शरीर में भी व्याधियाँ हो रही हैं, मान-अपमान भी हो रहे हैं सब प्रकार के। क्या हुआ? मुख्य संबंध उसका कट गया, जो उसका आत्म तत्व का संबंध था। लेकिन अगर वो वापस यहाँ पे आ जाता है, तो उसके पिता का घर ऐसा है जहाँ उसके लिए सब कुछ व्यवस्था है ना? तो मुख्य जो है आत्म तत्व या भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उसको ना देखने के कारण जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की दुखों की परवाह नहीं कर रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। और मानव जीवन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का अंतिम हल खोजने के लिए बना हुआ है। इसको बार-बार हमको रिपीट करना चाहिए, इसलिए भगवान गीता जी में क्यों बोलना है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख दोषानुदर्शनम्, कि बार-बार इसको दुःख, इसमें जन्म में दुःख है, मृत्यु में दुःख है, जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापे में दुःख है, व्याधि, बीमारियों में दुःख है, दुःख दोषानुदर्शनम्, इसको दोषों को बार-बार अनुदर्शन करो। अनुदर्शन का मतलब हो गया बार-बार, अनु मतलब फॉलो करना, तो उसको फॉलो करो, परस्यू करो, उसको बार-बार फीड फॉलो करो कि हाँ, है इसमें दुःख है, हाँ, इसमें दुःख है। क्योंकि जब तक हमें वर्तमान की अवस्था से असंतोष नहीं होगा, उससे भय नहीं लगेगा, उसमें कष्ट का अनुभव नहीं होगा, तो हम ऊपर क्यों जाएँगे? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स ही यही है। या तो हाइली इंटेलेक्चुअल होते हैं, जिनको अपना लक्ष्य क्लियर होता है, जिनको ये सुख है या दुःख है, उनको तो अपना रास्ता क्लियर है। ये तो हाइली इंटेलेक्चुअल लोग हैं बिल्कुल, है ना? लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, उनको बार-बार इसका दुःख दर्शन करना चाहिए और ऐसा तो भगवान ने सबके लिए बताया है ना? कि इसमें कष्ट है। तो जब भगवान की माया में कष्ट है और जब उसका अनुदर्शन करेंगे, तभी तो होगा कि इससे मुक्त होने का कोई रास्ता होगा। समस्या ही नहीं पता है ना? तो समस्या का हल क्यों खोजें? तो वास्तव में मनुष्य जीवन जो है और इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। इसका एकमात्र ये उद्देश्य है कि इन 4 चीज़ों से मुक्त। लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण ग्रह में भी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम वापस जा, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पर वापस। जैसा कि भगवद गीता 8:16 में कहा गया है कि जगत के सारे क्लेश जो है कि वहाँ जगत के सारे क्लेश जो है दूर हो जाते हैं, ये कहा गया है। अपन ज़रा इस श्लोक को देखते हैं। 8:16, 8:18। हाँ। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिर्र्जुन मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। है ना? इस जगत इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर आ ब्रह्म भुवनालोका, आ ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक, है ना? क्या होता है पुनरावर्त अर्जुना, इसमें सारे दुखों के घर हैं और जहाँ से जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, किंतु मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, किंतु मुझे जो प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है, भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। तो जो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है या भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो क्या है? पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है ना? और सभी दुखों की जड़ क्या हुई? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भव। भव का मतलब है होना। तो जब हुए का मतलब है भाव शब्द, इसलिए जब प्रकृति में जैसे कि शरीर धारण करें तो अपन करते हैं भाव, ना अगला जन्म हुआ तो भाव, फिर अगला जन्म हुआ भाव। भाव का मतलब होता है भू धातु से भू सत्ताएं, मतलब कि आपकी सत्ता आई और वहां से जो है उद्भव हुआ, मतलब शरीर प्राप्त हुआ, भाव। लेकिन आत्मा का कोई भाव नहीं है। आत्मा तो क्या है? भगवान कह रहे हैं गीता जी में कि शाश्वत है, अनादि है, अजन्मा है ना? उसका कोई भाव नहीं है। तो वो जो अजन्मा है, वो मूल स्थिति में हमको वहां प्राप्त कर लेना, तो सभी दुख अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि भव यानी कि जन्म लेने के कारण ही फिर एक के बाद एक सब चीजें शुरू होती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो है सब शुरू हो जाती है। कि वहां सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि क्या है? तो भगवान
भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम गुण लीलाओं साज सामान सायु सज्जा तथा विविधता के विषय में श्रवण करना, जैसा कि 5वें श्लोक में बताया हुआ है यही कि भगवान हरि के नाम रूप गुण लीला साज सामान का मतलब हो गया भगवान का वैशिष्ट, है ना, विशिष्टता है, हर एक चीज की डिटेल है। भगवान के गुण हैं तो उनकी एक डिटेल है, भगवान की लीला है तो उसका एक डिटेल है। और वैशिष्ट मतलब कि भगवान पीताम्बर धारण कर रहे हैं, भगवान मयूर पंख लगा रहे हैं, भगवान गुंजा की माला पहन रहे हैं, है ना, श्रीवत्स का एक भगवान पर चिन्ह है, टेढ़े करके खड़े हुए हैं, साथ में गाय या बछड़ा हुआ है ना, मोरे भी हैं, कोयल भी है, तालाबों में मेढक भी हैं। तो ये भगवान का वैशिष्ट हो गया पूरा एकदम, विविधता है। तो ये जो है उनके विषय में सुनना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। अवश्यताम आत्म तत्व, वो आत्म तत्व को जानते ही नहीं है। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, और वे ये नहीं जानते कि सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस प्रकार किया जाए, है ना। तो इसलिए वहां पे कहा गया है कि सहस्त्र मतलब कि हजारों हजार विषय हैं जिनको कि नहीं करना है और जिनको कि व्यक्ति करता है, और जो करना है वो क्या है, वो 5वें श्लोक में बताया गया है कि ये एकमात्र चीज करनी है जो कि मरणासन व्यक्ति है, कोई भी जनरल व्यक्ति है, उसको किया जाए। और ये प्रवृत्ति है, क्या सुनने की इच्छा सबकी होती है, देखने की इच्छा सबकी होती है, सूंघने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन ये सुनने की मुख्य इच्छा है। ये सुनने की मुख्य जो प्रवृत्ति है, जो कि अन्य सब प्रवृत्ति को गाइड कर रही है, ये सुनने की जो प्रवृत्ति है उसको किस प्रकार गाइड किया जाए, किस प्रकार यूज किया जाए जिससे कि कल्याण हो जाए। वही प्रवृत्ति हमको डुबा सकती है, वही प्रवृत्ति हमारा उद्धार कर सकती है। तो वो ये नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का उपयोग जो है परम कल्याण के लिए किस प्रकार किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, भ्रमित तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम रूप गुण आदि के विषय में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं, जो उनकी इंद्रिय तृप्ति करता है, जो उन्हें लगता है कि अच्छा है, वो ऐसे साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी न बने, उसे शास्त्रों के आदेश के अनुसार असली गृहस्थ बनना, है ना, उसको असली गृहस्थ बनना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, और जो है गृहमेधी ना बने। अब मेध जो धातु है, मेध उसका मतलब एक होता है हिंसा करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब रहते हैं गृहस्थ आश्रम में, या फिर इस शरीर को सस्टेन करने के लिए 5 प्रकार की हिंसाएं होती रहती है ना। तो गृह में भी हिंसा ही कर रहा है ना, और गृहस्थ भी हिंसा कर रहा है, क्योंकि वो 5 चीजें तो सब। लेकिन इसको है कि वो जो हिंसा कर रहा है, क्योंकि इसके बिना जीवन चल नहीं सकता, है ना। ये जैसे कि फ्रिक्शन होता है ना, कि फ्रिक्शन जैसे आप चल रहे हैं तो चलने में जो बाधक है वो भी फ्रिक्शन है। जैसे कि पक्षी हवा में उड़ रहा है, तो हवा में उड़ने में जो बाधक है वो हवा ही है। पक्षी को उड़ने में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो अकेला रेजिस्टेंस हवा से मिल रहा है। लेकिन अगर हवा खत्म कर दी जाए तो उड़ भी तो नहीं पाएगा, क्योंकि उसी का तो थ्रस्ट मिल रहा है। तो इसी प्रकार से क्या हो गया कि ये नेसेसरी इविल टाइप के हो गए, है ना। कि जब आप खाना पकाएंगे, जब आप झाड़ू लगाएंगे, जब आप पानी पिएंगे, है ना, जब आप आटा वगैरह पीसेंगे, जब आप कृषि करेंगे, हैं, तो ये हिंसा होगी। तो ये हिंसा होगी तो क्या है कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रवृत्त मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये हिंसा कर रहे हैं, तो इसका पाप लगेगा। तो अब फिर इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए उपाय ये है कि भाई जिस काम के लिए शरीर मिला हुआ है, वो हम पूरा करें। तो फिर क्या है कि जो जीवों की हिंसा भी हो रही है उनका भी कल्याण, है ना, और नहीं फिर उनका कर्म हमको लगेगा, तो वही चीजें हमारे साथ होंगी। इसलिए ये जो है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे तात्पर्य में, इसलिए प्रभुपाद जी का हर तात्पर्य मुख्यतः पूर्ण होता है, जिससे कि व्यक्ति अगर मान लीजिए कि आगे भी ना पढ़ पाए, या वो एक ही तात्पर्य अगर आत्मसात कर ले तो कंप्लीट है। देखिए ये दूसरा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का ही एकदम कंप्लीट। इसमें पूरे कहा जाए तो पूरे भागवत का भी सार दे दिया गया, और कहा जाए तो अगले 3 श्लोकों का भी सार दे दिया गया, और कहा जाए तो वो जो उनका मुख्य प्रश्न है कि क्या करना चाहिए मरणासन व्यक्ति को, उसका भी आंसर इसी दूसरे उसमें दे दिया गया। जबकि यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ने चर्चा नहीं करी, है ना, उन्होंने चर्चा नहीं करी। सिर्फ ये बोला कि हजारों विषय हैं, और जो है गृहस्थ गृह में भी लोग जो है वो देखते हुए भी नहीं देखते। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसे पूरे तात्पर्य में बड़ी कृपा करके वो दे दिया कि भगवान क्या, कि मानव जीवन काय के लिए मिला हुआ है, असली समस्या क्या है, ईर्ष्या असली समस्या है, उसी के कारण ये हिंसा इत्यादि होते हैं। ठीक है,
तो फिर उसका वो कैसे कैसे प्रवृत्त होते हैं, सुनने इत्यादि के द्वारा फिर अन्य इंद्रियां जगती हैं। तो क्या किया जाए, यही सुनने की प्रवृत्ति का उपयोग काय में किया जाए, अपना उद्धार के लिए किया जाए। तो उस उद्धार का रास्ता क्या है कि जो आप पहले दूसरों के बारे में सुन रहे थे, भैया भगवान के बारे में सुनना शुरू कर दो, और कुछ नहीं। जो आप दूसरों के नाम सुन रहे हो, उनकी शक्ति सुन रहे हो, उनके कार्यकलाप सुन रहे हो, है ना, उनकी प्लानिंग सुन रहे हो, उनकी और ज्यादा डिटेल सुन रहे हो, वही आप भगवान के बारे में हम लोग सुनना शुरू कर दें। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, और सुनते जाए और सुनते जाए और सुनते जाए, आनंद आता जाएगा, आनंद आता जाएगा, है ना, पवित्र होते जाएंगे, और फिर जो है उससे मुक्त मुक्त हो जाएंगे। नहीं फिर इसी में फंसे रहेंगे। तो ये हमारे उसका आज के श्लोक का तात्पर्य हमने पढ़ा। श्रील प्रभुपाद की जय। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो किनका भी कोई प्रश्न है तो आप लोग से पूछ सकते हैं, आप चैट पे भी लिख सकते हैं अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। प्रभु जी यहाँ जो बता रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, प्रभु जी थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखिए, जैसे दक्ष के पुत्र हुए, तो दक्ष के पुत्र हुए तो नारद मुनि आए, पहले उनको समझाया। अब दक्ष ने संतति उत्पन्न की थी, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने कहा है क्या कि भाई संसार की आबादी बढ़ाइए, ताकि जो जीवात्माएं भटक रही हैं वो आए, और वो आगे फिर जो है अपना कल्याण करने के लिए आगे जा सकें, ठीक है, और उनको सही मार्ग मिले। लेकिन नारद मुनि आए तो दक्ष के बच्चों को क्या समझाया, यही समझाया कि अरे भाई यही तो हजारों सालों से करते आ रहे हो, विवाह इत्यादि, और उसके बाद फिर से फंस जाओगे। मानव जीवन मिला किसके लिए? मानव जीवन तो मिला हुआ है आपके उद्धार के लिए। तो ठीक है, तो सबके सब साधु हो गए। अभी एक लॉट चला गया पूरा निवृत्ति मार्ग से, है ना। फिर दूसरा आया लॉट, वो भी नारद मुनि तो पता लगा ही लेते हैं कि कौन कहाँ है मेरा प्रोस्पेक्ट ऑडियंस, है ना, क्योंकि प्रचार का टेंडेंसी एकदम रहता है कि कैसे इसको उद्धार किया जाए, बेचारा फंस रहा है ना। इसको कहना चाहिए जैसे कि जो आपकी श्योर शॉट जहां पे आपका विजय होने वाली है, उसको क्यों जबरदस्ती डिले किया है ना। तो वो आए और उनको आगे, इससे 2 बार चले गए, तो तीसरी बार में प्रजापति को, दक्ष को पता पड़ा, और पता पड़ ही गया था लेकिन कुछ नहीं कहा था। तीसरी बार में उन्होंने उनको कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि ये इनको आप निवृत्ति मार्ग में लगा देते हैं, और जबकि हमें जो है इनको गृहस्थ आश्रम में ले जाना है, हम आपको श्राप देते हैं, आप एक जगह नहीं रोकेंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या हुआ कि वो उसी जगह रह के, है ना, मतलब कि संसार में रह के। संसार कब बनता है? जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे से संपर्क करते हैं, तब संसार बनता है। जब तक आसक्ति नहीं है, और मुख्य रूप से आसक्ति स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में। किस हिसाब की आसक्ति? दाम्पत्य भाव की आसक्ति, इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति, है ना। तो जब तक ये नहीं है तब तक उसके लिए संसार है ही नहीं, और जब ये है तब वो संसार आता है। स्त्री से ही घर बनता है। ग्रह की भी परिभाषा यही है कि जब तक किसी मकान में स्त्री नहीं आ जाए तब तक घर नहीं होता वो, क्योंकि वो सब कुछ व्यवस्था संभालती है ना। तो अब यहाँ पे निवृत्ति का मतलब है कि स्त्री को स्वीकार ना करना, है ना। अब स्त्री को स्वीकार न करना का मतलब हो गया कि पूर्ण रूप में स्वीकार न करना। जो 8 प्रकार का जो ब्रह्मचर्य बताया गया है कि वाणी के द्वारा गुप्त संभाषण नहीं करना, दूर रहना, स्पर्श नहीं करना, देख के मुस्कुराना नहीं, है ना, नजरें नहीं मिलाना, इस प्रकार के जो 8 मैथुन है, उन 8 मैथुनों का सर्वथा त्याग करके फिर जो ब्रह्मचर्य के मार्ग में चल रहा है, ये हो गया आपका निवृत्ति मार्ग। तो उनका एकदम स्पष्ट है कि मैं जो है गृहस्थ में नहीं जाऊंगा और मैं भगवान की सेवा। अब आया प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब हो गया कि शास्त्रानुकूल ये मार्ग है। देखिए, मार्ग का जो हमने कह दिया, मार्ग का मतलब होता है रास्ता। रास्ता मतलब वो आपको मंजिल तक, हमको मंजिल तक ले जाएगा। तो एक तो निवृत्ति मार्ग के द्वारा गए और प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा गए, तो ये भी एक मार्ग है। प्रवृत्त होके जिस मार्ग से आप चलेंगे और जिस मार्ग से आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे, वो एक रास्ता है। किसी पूछा जाता है कि भाई यहाँ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए कौन कौन सी जगह है, तो कह दो कि भाई एक तो आप इस तरफ से चले जाइए, एक इस तरफ से चलाइए, इसमें थोड़े कांटे वांटे पड़ेंगे, ये लेकिन सीधा रास्ता। तो रास्ता तो दोनों है, कोई गलत नहीं बताया, उसने भी सही बताया, रास्ता ही है, वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग है, यहाँ क्या है, चाट के ठेले लगे हुए हैं, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, यहाँ पे बिस्तर इस्तर इत्यादि लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपको वो मार्ग क्लियर नहीं दिख रहा है, और वैसे लोग नहीं दिख रहे हैं।
जो वो आपको कहे कि आप इस मार्ग पर रमण करने नहीं आए हो, इस मार्ग पर रुकने नहीं आए हो, आप यहाँ सोने नहीं आए हो, आपको तो ये मार्ग तय करना है, ये कहने वाले नहीं मिल रहे। उस मार्ग पे तो क्या है, वही वही चल रहे हैं जो कदम ताल चलते हुए, जैसे कि फौजी चलते हैं 1 2 1 2 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो उनके दिमाग में ही लेफ्ट राइट तो हो रहा है, 1 2 1 2 हो रहा है कि सीधे चल, रुकना नहीं है, सीधे चल, चलता चल, है ना, वही आदेश मिल रहे हैं लगातार, है ना, वही कमांड मिल रहा है। तो उसका उनका ब्रेन एकदम क्लियर है, उनका जो माइंड है एकदम वही फिक्स है, उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या है, बैठ जाओ, आओ भाई, चाय चाय नाश्ता करो, थोड़ा सा सो लो। जैसे हनुमान जी जब जा रहे हैं तो मेढक बोलता है ना पर्वत कि आप जा रहे हैं इतनी दूर, थोड़ी देर मेरे को विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, राम काज की ने गुनु मोहि कहाँ विश्राम, जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी का काज पूर्ण न कर लूं तब तक कहाँ विश्राम है। तो फिर उन्होंने क्या, तेई परसा कर पुन कीन प्रणाम, तब उन्होंने क्या किया, वो पर्वत को स्पर्श कर लिया बस ऐसे, है ना, कि ताकि उसका सम्मान रह जाए, है ना। बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, और उन्होंने इतनी विनम्रता से मुझे कहा है, तो ये अपमान भी नहीं हो चाहिए। हनुमान जी जैसा मतलब कितना वो है, वो हर एटिकेट कितनी अच्छी तरीके से पालन करते हैं, अद्भुत है हनुमान जी का वो। तो उन्होंने बस टच कर लिया और फिर परिक्रमा करके चले गए, दोनों काम कर लिए। तो ये हुआ प्रवृत्ति मार्ग के, वो लिया उतना लिया जितना की आवश्यक था, उससे काम चल गए, वो अपना काम पूरा भी कर लिया। तो इसलिए ये प्रवृत्ति मार्ग में क्या है कि आप गृहस्थ आश्रम में आए, स्त्री ने पुरुष को पुरुष की शरण ग्रहण करी, और पुरुष ने जो है स्त्री का जो है भरण पोषण इत्यादि का जिम्मेदारी ली, लेकिन मार्ग क्लियर है क्या, कि मेरे को जो है भगवत धाम जाना है और इनको भी ले जाने का प्रयास करना है। ये हुआ प्रवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग ऐसा है नहीं है, तो वहीं पे प्रवृत्त हो गए, वहीं रह गए, ये दिक्कत आती है। तो छठे स्कंद में जो अजामिल का प्रसंग आता है, तो वहां पे यही चर्चा होती है कि जब निवृत्त होना ही श्रेष्ठ है, तो प्रवृत्त में क्यों जाया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि लेकिन हृदय में अगर वो है वासनाएं, तो वो निवृत्ति का तो खूब पश्चाताप कर लो, खूब ज्यादा वो कर लो, लेकिन वो हृदय में वासनाएं हैं, तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही, अभी भले जड़ नहीं है ना, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, सब बढ़िया, लेकिन जैसे ही वो आए, अनुकूल मौसम आया, बारिश आई, तो अंदर जो बीज पड़े हुए हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे, वो तो नहीं मरे ना। तो क्या हुआ कि दूसरे मार्ग में चले गए, इस प्रकार से आया, फिर से वो उत्पन्न हो गए, तो फिर क्या। तो इसलिए क्या है, हरिनाम जो है ये क्या करता है कि कर्मों का, वासनाएं क्या है, वासनाएं भी कर्म है, जो हृदय में कूट है। जैसे 3 4 प्रकार के कर्म बताए गए ना, कूटस्थ, है ना, कूट है, बीज है, संचित है, क्रियमाण है, प्रारब्ध है, इस प्रकार के 5 बताए गए। कहीं 4 का वर्णन है, कहीं मुख्यतः 3 में विभाजित कर दिया गया, 5 में विभाजित कर दिया गया। तो जो जो इच्छाएं किसी भी जन्म में हुई हैं, वो सब संस्कार के रूप में पड़ गई कूट के स्थान में। कूट का मतलब बहुत छुपा हुआ है ना, और बीज का मतलब थोड़ा सा आप उसको फ्रक्टिफाइड होने वाला है ना, फिर अंकुरित हो गया, और जो प्रारब्ध जो हमको मिल गया। तो जो जो कूट के रूप में पड़ा हुआ है, बीज के रूप में पड़ा हुआ है, उसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। उसको कैसे नष्ट करेंगे, वो तो अभी तो आपको दिख ही नहीं रहा है। किसी जन्म में कोई संस्कार पड़ा होगा, या इसी जन्म में कई सारे पड़ गए होंगे। वो हरिनाम जब करेंगे, हरिनाम क्या है, हमारा जो है आत्मा का मूल स्वरूप है, भगवान का नाम लेना, ये मूल स्वरूप है हमारा। क्योंकि नाम का जब बात कर रहे हैं तो नाम नहीं है एक्चुअली, जब वो नाम है, राम है, कृष्ण है, गोविंद है, मुकुंद है, तो वो पूरा जिसको बोलते हैं ना प्रभुपाद जी, पूरा पैलेट के साथ आ रहा है। राजा जब शब्द कहते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, सब कुछ आ रहा है, तो सब कुछ है। तो जब नाम लिया राम कृष्ण गोविंद, तो आत्मा का भगवान के साथ जो है संबंध जो रिवाइव हुआ पूरा। तो ये जो है कि संबंध हमारा रिवाइव करना, ये गृहस्थ आश्रम में रह के अगर कोई व्यक्ति करता है, प्रवृत्ति मार्ग को लेके अगर कोई करता है, वर्णाश्रम धर्म के पालन करते हुए करता है, जिस जिस वर्ण और आश्रम में है, तो प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा प्राप्त कर सकता है। निवृत्ति मार्ग में फुल फ्लैश्ड एकदम चलता जा रहा है अपना, उसको कोई नहीं। तो ये 2 प्रकार के मार्ग हो गए, दोनों से प्राप्त किया जा सकता है, सरल और सुरक्षित दोनों ही है ना। लेकिन भागवत के तीसरे स्कंद में और कई जगह ये भी कहा गया कि गृहस्थ मार्ग कई जगह बहुत ज्यादा सुरक्षित इसलिए कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है, तो उसको एक सुदृढ़ किला मिल जाता है ना, उसमें वो सुरक्षित रहता है, लेकिन वो साधुओं के लगातार संपर्क में रहे, अपना उद्देश्य याद करता है। लेकिन इसमें फंसने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई व्यक्ति सीधा स्पष्ट निष्कर्ष ले कि भाई मेरे को भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो अगर वो गिर भी जाए, मान लीजिए, तो गिर भी जाए तो भी उसका उतना कल्याण उसका कल्याण बना रहता है और अकल्याण नहीं होता है। तो इसमें भी है कि फिर वेश कलंकित होता है, इसलिए बड़ा सावधानी से अपने वरिष्ठों से निष्कर्ष करके, हमारा
उसका साइकोलॉजिकल नेचर है वो और हमारी कितनी इच्छा है वो उसके अनुसार करना चाहिए। और जिस भी रूप को हम लोग स्वीकार करें वो उसमें दृढ़ता पूर्वक और विश्वास के पूर्वक करना है ना, क्योंकि जो 12 महाजन बताए गए हैं उसमें 7-8 तो करीब गृहस्थी हैं, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर दिया दोनों मार्ग के बारे में। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो और किन्हीं का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चैट वगैरह में प्रभु जी लिखा है क्या? नहीं प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं। तो आई थिंक प्रभु जी कोई और प्रश्न नहीं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर सेशन देने के लिए। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपसे भक्त का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना संग देने के लिए। तो इसी प्रकार आप अपना संग देते रहिएगा हमको। तो आज सेशन हम यहीं पे विराम करेंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।